हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी नर्वस सिस्टम इन पैलियोमन। इसको अलग नाम आप नर्वस सिस्टम इन प्रॉन भी बोल सकते हैं। ये दोनों पैलियोमन और प्रॉन जो होता है वो सेम होता है। क्या होता है नर्वस सिस्टम इन पैलियोमन? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। पैलियोमन इज अ जेनस ऑफ श्रिम्प दैट इज फाउंड इन रिवर, लेक्स एंड प्रॉन। पैलियोमन जो होता है श्रिम्प का जेनस होता है, मतलब झींगा जो होता है ना उसका जेनस होता है, और ये पाया जाता है नदी में, झीलों में और तालाबों में ये पाया जाता है। They are small aquatic crustacean that have an exoskeleton and 10 legs. Because they have 10 legs, they belong to the order Decapoda. ये जो होते हैं ना पैलियोमन, ये क्या होता है, ये बहुत ही छोटे मतलब छोटे एक्वाटिक क्रस्टेशियन होते हैं जिनका जिनका जो एक्सोस्केलेटन होता है और इसमें 10 लेग्स पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें 10 लेग्स पाए जाते हैं इसलिए इसको डेकापोडा ऑर्डर में रखा जाता है। नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन। द नर्वस सिस्टम ऑफ प्रॉन इज ऑफ द एनिलिडन टाइप। जो प्रॉन का जो नर्वस सिस्टम होता है या फिर बोल सकते हैं पैलियोमन का जो नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र, ये एनिलिडन टाइप होता है। However, it is larger and has more fusion of ganglia. ये बड़ा होता है लेकिन इसमें होता है ना, और साथ ही इसमें क्या होता है कि गैंग्लिया का फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रेन कनेक्टेड विद द वेंट्रल गैंग्लियन नर्व कॉर्ड थ्रू ए पेयर ऑफ सर्कम ओसिफिशियल कोमिसर। बोला जा रहा है इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ब्रेन होता है, तो उसमें ब्रेन इंक्लूड होता है जो कनेक्ट होता है, जुड़ा हुआ रहता है वेंट्रल गैंग्लियन नर्व के साथ। किसके द्वारा? तो एक जोड़ा सर्कम ओसिफिशियल कमिसर के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग नर्व्स। इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये इंक्लूड करता है नर्व्स को। और थर्ड होता है द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद जानते हैं थोड़ा डिटेल्स में। पहला ब्रेन और सुप्रा ओसोफेशियल गैंग्लिया। ये क्या होता है? ब्रेन लाइज एट द बेस ऑफ रोस्ट्रम एंटीरियर टू ओसोफेगस एंड सराउंडेड बाय द थिक मास ऑफ फैट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ब्रेन जो होता है रोस्ट्रम के आधार पर स्थित होता है और ये अन्य प्राणी के पूर्व काल और वसा के मोटे द्रव्यमान से ये घिरा हुआ होता है। इट इज बायलोब स्ट्रक्चर राइट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ सेवरल गैंग्लिया। ये जो होता है एक तरह का बायलोब इसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, और ये निकलता है सेवरल गैंग्लिया की फ्यूजन से। ऑन ईच साइड ऑफ द ब्रेन गिव्स अप। इसका हर एक साइड ब्रेन जो होता है ये क्या देता है? तो an antennular nerve to antennule into which it send a statocystic branch to the statocyst branch to the statocyst। बोला जा रहा है ना, एक एंटीन्यूलरी नर्व टू एंटीन्यूल जो होता है जिसमें एक स्टेटोसिस्टिक शाखा को स्टेटोसिस्ट शाखा को मतलब होता है ना स्टेटोसिस्ट में भेजती है। एंड ऑप्थेलेमिक नर्व टू मसल्स ऑफ आई स्टॉक। इसका सेकंड पॉइंट है, इसका जो ऑप्थेलिक नर्व जो होता है एक तरह से बोल सकते हैं इसका जो मिस्ट्री मतलब क्या होता है ना, इसका आई स्टॉक के लिए मजबूत ऑप्टिक नर्व का ये मतलब ऑप्टिथेलिक नर्व का ये काम करता है। ए सिलेंडर टेंग्यूमेंटल नर्व टू लेब्रम। इसका लास्ट लेब्रम के लिए एक पतला टेंग्यूमेंटल इसमें होता है। उसका सेकंड पॉइंट है, सेकेंड पार्ट है सर्कम ओसोफेशियल कमिसर। पोस्टीरियरली द ब्रेन गिव्स अप ए पेयर ऑफ स्टूच नर्व्स और द सर्कम ओसोफेशियल कमिसर। बोला जा रहा है पश्च भाग में जो है ब्रेन जो होता है एक तरह का स्टूच नर्व का पेयर या फिर बोल सकते हैं सर्कम ओसोफेशियल कमिसर का एक पेयर देता है। These run backward and downward in circle oesophagus and unite ventrally with the sub-oesophagus ganglia। बोला जा रहा है ना कि ये जो होता है ये एक तरह से जैसे बोल सकते हैं ना कि ये सब ओसोफेगल गैंग्लिया को एक साथ होता है ना, ये घेरता है एक तरह से। क्या होता है कि ये पीछे की ओर से नीचे की ओर से दौड़ता है और अन्न प्रणाली को घेरता है और उपग्रसनी गैंग्लिया के साथ जुड़ता है। Ventral thoracic ganglionic marks. Like segment, the segmental nerve ganglia of cephalothorax also become fused to form an elongated ventral thoracic ganglionic mass lying mid-ventrally on the cephalothorax. It represents 11 pairs of ganglia। बोला जा रहा है ना इसमें कि एक तरह से इसमें क्या होता है ना कि किसी भी खंड की तरह या फिर खंड से पहले थोरैक्स की तंत्र जो नर्व्स जो होती है, तंत्रिका जो होती है, वो गैंग्लिया में एक बहुत ही लंबा वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास बनाने के लिए विलीन हो जाता है, जो सेफेलोथोरैक्स के फ्लोर पर एक होता है ना मिड वेंट्रली में स्थित होता है और ये 11 जोड़ा गैंग्लिया के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक mass gives up from its hind in a stretched ventral
और एब्डोमिनल नर्व कोड। इसमें बोला जा रहा है वेंट्रल नर्व कोड जो होता है ये क्या करता है, ये जो होता है ना, ये वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनेटिक मास अपने एक तरह से शीर्ष मतलब होता है ना, अपने पॉइंट्स अपने हाइंड एंड से क्या करता है, एक मजबूत वेंट्रल या फिर एब्डोमिनल नर्व कॉर्ड देता है। इट रन्स अलोंग द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ एब्डोमिनल। ईच ऑफ द फर्स्ट 5 एब्डोमिनल गैंग्लिया गिव्स ऑफ 3 पेयर्स ऑफ नर्व्स। बोला जा रहा है ये जो होता है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि ये उदर की मध्य उदर की रेखा के साथ चलता है। प्रत्येक उदर खंड में ये एक उदर बनाने के लिए बड़ा होता है। और 1 पेयर ऑफ पेडल नर्व्स टू प्लियोक। बोला जा रहा है इसमें पहले होता है ना कि प्लियोपॉड्स के लिए पेडल तंत्रिकाओं का एक जोड़ी होता है, प्लियोपॉड्स। 1 पेयर ऑफ नर्व्स टू एक्सटेंसर मसल्स एंड। दूसरा पॉइंट है कि मांसपेशियों को फैलाने के लिए नसों की एक जोड़ी होती है। 1 पेयर ऑफ नर्व्स टू फ्लेक्सर मसल ऑफ सक्सेसिंग सेगमेंट। इसमें जो है नसों की एक जोड़ी सफल खंड को फ्लेक्सर मतलब मांसपेशियों के लिए ये यूज होता है। फिगर मैं आपको इसका लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। Sympathetic, visceral और autonomic nervous system comprise a few ganglia and nerves। इसमें जो होता है ना, इसमें बोला जा रहा है कि सहानुभूति या फिर उसमें जो होता है नर्वस सिस्टम में कुछ गैंग्लिया और तंत्रिकाएं होती हैं, नर्व्स होती हैं। ए स्मॉल नर्व अराइजिंग मिड पोस्टेरियरली फ्रॉम ब्रेन bears टू visceral ganglia lying one behind the other। बोला जा रहा है कि एक छोटी तंत्रिका जो होती है जो ब्रेन के मध्य पश्च भाग से निकलती है और एक के पीछे एक पड़ी हुई 2 विसरल गैंग्लिया को वहन करती है। उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। आप 3 पॉइंट लिखिएगा, उसके बाद ही ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। पैलियोमन नर्वस सिस्टम, ये मैं आपको कम्युनिटी में भी दे दूंगी, वहां से देख लीजिएगा।